सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 साइंस से भौतिक विज्ञान में दूसरे अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की। अपनी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र ह्यूमन आई को। सबसे पहले जान लें मानव नेत्र क्या है। यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। एक सेंस ऑर्गन में से एक पार्ट यह होता है। यह हमें इस संसार को देखने के लिए, रंगों को देखने के लिए, चारों तरफ हमारे क्या घटित हो रहा है उसको देखने के योग्य बनाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है तो वह इस संसार को देखने, इन रंगों को देखने के योग्य नहीं है, वह इन रंगों को नहीं देख सकता है। यह जो नेत्र होता है वह नेत्र गोलक में स्थित होता है और यह जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हम नेत्र को एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र भी कह सकते हैं क्योंकि यह हमें वस्तुओं को देखने का काम करने के में मदद कर रहा है। तो एक यंत्र की तरह भी हम इसे पढ़ सकते हैं। यह जो प्रकाशिक यंत्र है इसके अंदर एक लेंस उपस्थित होता है जो कि प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। तो इस प्रकार से मानव नेत्र का हमें विस्तृत वर्णन यहाँ पढ़ना है। पूरा मानव नेत्र के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से भाग हैं, सभी को हमें यहाँ विस्तार में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर लेते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्यों की। हमारा पहला पार्ट है दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान है। जैसे कि अभी हमने बात की, एक खोखले गोले के जैसा है। मानव नेत्र की जो आकृति है वह खोखले गोले के समान है। ये बाहर से दृढ़ होता है और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका हुआ होता है और यह जो श्वेत परत होती है इसी को ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के अंदर वाले भागों की सुरक्षा करता है और बाहर से आने वाले प्रकाश को यहाँ से अपवर्तित करके हमारी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में मदद करता है। यदि प्रकाश ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो वह उस प्रकाश की असीमित मात्रा को अपवर्तित कर देता है और हमारी वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में मदद करता है। तो दृढ़ पटल हमारी आंखों में जो सफ़ेद भाग आपको दिखाई दे रहा है, बाहर से बीच वाले सर्कल, जो काला वाला सर्कल है उसके चारों तरफ जो सफ़ेद वाला पार्ट है वह दृढ़ पटल के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर काले रंग की एक झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के बिल्कुल पीछे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या करता है? रक्तक पटल का नेत्र में क्या काम है? रक्तक पटल हमारे आँख पर जो भी प्रकाश आकर के आ रहा है, उस आँख पर आपतित हो रहा है, उस प्रकाश का वह अवशोषण कर लेता है और उस प्रकाश को आंतरिक परावर्तन करने से रोकता है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन रुक जाएगा तो हम वस्तुओं को एक ही बिंदु के रूप में देख पाएंगे। जैसी वस्तु है वैसी ही वस्तु का प्रतिबिंब हमें वहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नेत्र में तीसरा भाग होता है कॉर्निया, जिसे श्वेत मंडल के नाम से जाना जाता है। दृढ़ पटल के सामने एक उभरा और पारदर्शी भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो तो दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है जो पारदर्शी होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश जो अंदर जा रहा है, जो प्रवेश कर रहा है, वह कॉर्निया के माध्यम से ही अंदर जाएगा। तो नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर के ही अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद नेत्र का अगला पार्ट होता है पार्ट नंबर 4 परितारिका, जिसे हम आइरिस के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे आपने कॉर्निया पढ़ा तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा हुआ होता है जिसे हम पेशीय डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं। तो कॉर्निया के तुरंत पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है, उसे कहते हैं परितारिका। मानव नेत्र का पांचवा भाग है पुतली अथवा नेत्रतारा। परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये जो बीच में छिद्र होता है इसी को पुतली या नेत्रतारा कहते हैं। यह देखने में गोल होता है और काले रंग का होता है। कॉर्निया से जितना भी प्रकाश आ रहा है वह पुतली से होकर के ही लेंस पर गिरेगा। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। अंधकार में यह जो पुतली है वह अपने आप बड़ी हो जाती है और ज़्यादा प्रकाश जहाँ उपस्थित होता है यह पुतली अपने आकार को अपने आप से छोटा कर लेती है। तो यह अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करेगी। अंधकार का मतलब है जहाँ प्रकाश की मात्रा कम है, तो यह अपने आकार को बड़ा कर लेगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर की तरफ आ पाए। और यदि हम अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में उपस्थित हैं तो यह जो पुतली है अपने आकार को छोटा कर लेगी जिससे कि हमें जितना प्रकाश आवश्यक है उतना ही प्रकाश यहाँ अंदर जा पाए। यदि अत्यधिक प्रकाश अंदर जाएगा तो हमारे नेत्र खराब हो जाएंगे। तो यह हो जाता है आपके मानव नेत्र का पांचवा पार्ट। इसके बाद मानव नेत्र में छठा पार्ट होता है नेत्र लेंस।
लेंस लगा हुआ होता है। प्रकाशिक जो यंत्र है नेत्र, वह एक लेंस के साथ ही चल रहा है। लेंस इसमें लगा हुआ होता है जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है और पारदर्शी पदार्थ का होता है। आइरिश के ठीक पीछे यह एक द्वितल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या थोड़ी छोटी होती है। अगले वाले भाग की वक्रता त्रिज्या पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या के आकार के हिसाब से थोड़ी बड़ी होती है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका हुआ रहता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लेंस के तुरंत नीचे पीले रंग की पश्चिमाभी पेशियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो मांसपेशियाँ होती हैं, यह लेंस पर कम दबाव डालकर या ज़्यादा दबाव डाल करके लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदल सकती हैं। इसीलिए लेंस अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए जितनी फोकस दूरी हमें चाहिए है, उस फोकस दूरी में समायोजन करने का काम करते रहते हैं, जिससे कि हमें जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर ही प्राप्त होता रहे। क्योंकि यदि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा होगा तो वह जो वस्तु है वह हमें धुंधली दिखाई पड़ रही होगी। तो नेत्र लेंस यह हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट नंबर 7 है नेत्रोद और जलीय द्रव। कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को कहते हैं नेत्रोद। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह जो लाल रंग की बाउंड्री दिखाई गई है, यह नेत्रोद का काम कर रही है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के जैसा ही एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम नाम देते हैं जलीय द्रव। ये जो जलीय द्रव होता है, इसके लिए अपवर्तनांक का मान 1.336 लगभग इतना मान इनका होता है, जिनका अपवर्तनांक हमारे जल के अपवर्तनांक के लगभग माना जा सकता है। इसके बाद मानव नेत्र का अगला पार्ट है काचाभ कक्ष, जिसमें भरा होता है काचाभ द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को काचाभ कक्ष कह रहे हैं, जिसमें एक गाढ़ा, पारदर्शी और ज़्यादा अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है और उस द्रव को कहा जाता है काचाभ द्रव। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, मानव नेत्र में रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रक्तक पटल के पीछे और नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बनता है, इस दृष्टि पटल पर ही बनता है। यह एक पर्दे का काम कर रहा होता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही, प्रकाश को ग्रहण करने वाली 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती है, उन सेलों को नाम दिया जाता है दंडाकार सेलें। और जबकि जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती हैं, जो वस्तुओं के रंगों का उन्हें परिणाम दिखाती हैं कि कौन सा रंग यहाँ है, वह शंक्वाकार सेलें कही जाती हैं। तो रेटिना के अंदर 2 प्रकार की प्रकाश सुग्राही सेलें होती हैं। पहली दंडाकार, जो प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं, प्रकाश कितना तीव्र है उसकी इंटेंसिटी को हमें बताती हैं। और दूसरे प्रकार की सेलें जो शंक्वाकार सेलें कही जाती हैं, वह मनुष्य को उस वस्तु के रंग का आभास कराने में मदद करती हैं। इसके बाद मानव नेत्र में अगला पॉइंट है पीत बिंदु और अंध बिंदु। सबसे पहले पढ़ेंगे पीत बिंदु को। रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में एक पीला भाग होता है, जहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यदि उस बिंदु पर बन रहा है तो सबसे ज़्यादा अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब वह माना जाएगा। तो पीत बिंदु, जहां पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उस रेटिना पर स्थित उस बिंदु को पीत बिंदु का नाम कहा जाता है। इस भाग के लिए प्रकाश को सुग्रहण करने की क्षमता, इस भाग की जो सुग्राहिता होती है, वह सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अंध बिंदु। रेटिना के जिस भाग से होते हुए दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं और जहां पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जहां अंधकार ही अंधकार है, उस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता भी शून्य होती है, उसे कहा जाता है अंध बिंदु। तो रेटिना पर जिस स्थान पर सुग्राहिता का मान शून्य है, जहां से होकर के दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जा रही हैं और जहां प्रकाश का कोई प्रभाव उपस्थित नहीं है, उस बिंदु को नाम दिया जाता है अंध बिंदु का। नेत्र के भागों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे नेत्र के कार्य की। नेत्र कार्य कैसे करता है? हमारी पलकें कैमरे के शटर की तरह काम करती हैं। जब हमारी पलकें खुली होती हैं तो हमारे सामने जो वस्तु रखी है उससे आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया पर डलती हैं और यहाँ से यह किरणें अपवर्तित होकर के जलीय द्रव, लेंस और काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ जो नेत्र में लेंस लगा हुआ है वह द्वितल लेंस लगा है और उत्तल लेंस के लिए बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वह वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। इसीलिए रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वह उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने नेत्रों से द्वारा देखी गई वस्तु उल्टी दिखाई नहीं देती है, बल्कि सीधी ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबिंब की सूचना, जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा रेटिना
सूचना की संवेदी कोशिकाओं से होते हुए मस्तिष्क में पहुंचा दी जाती है। वह जो दिक् तंत्रिकाएं वहां लगी हुई हैं वह उन संवेदी कोशिकाओं से होकर के मस्तिष्क तक वह सूचना पहुंचा देती हैं और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है कि यह जो वस्तु है यह उल्टी ना होकर के सीधी रही होगी। तो मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है और हमें जो वस्तुएं हमारी नेत्र के सामने रखी हुई हैं वह जैसी स्थिति में रखी हुई हैं ऐसा ही प्रतिबिंब वह बना करके दे रहे होते हैं, ना कि उल्टा प्रतिबिंब वह बना रहे होते हैं। नेत्र के इस कार्य को हम और अच्छे से समझ सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो की हेल्प से। वस्तु का एक इन्वर्टेड या उल्टा रियल इमेज बनाता है। रेटिना एक नाजुक मेम्ब्रेन होता है जिसमें कई लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स रोशनी द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं। इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में भेजा जाता है और मस्तिष्क संकेत का प्रोसेस करता है ताकि हम वस्तु को उसके मूल स्थिति में देख सकें।